नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को आज की कड़ी में हम सभी लोग देख लेते हैं। आज के अखबारों में जो खबर प्रमुखता से छपी हुई है उसमें है केवीएस भर्ती जो 3 चरणों में होगी, जिसका रूमर बनाया गया था। अब उस पर स्पष्टीकरण भी आपको हम देने वाले हैं। बहुत से लोग इसको लेकर के नकारात्मक तरीके की बयानबाजी भी दे रहे हैं, तमाम तरीके की बातें भी सोशल मीडिया पर हो रही हैं। उसको कन्फर्म करना है। 34,000 टीजीटी, पीजीटी, 10,000 एलटी ग्रेड और 51,000 प्राइमरी भर्ती को लेकर के क्या माहौल चल रहा है। 7,000 विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। वन विभाग 708 पदों पर शीघ्र भर्ती करेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ई पोर्टल है वो शुरू हो गया। यही ई पोर्टल बवाल का कारण बना था। अब ई पोर्टल को प्रारंभ कर दिया गया है और आरओ की एग्जाम को लेकर के खबर आ रही है कि गृह जनपद इसका केंद्र नहीं बनाया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है 16-17 अप्रैल को फिक्स हो गई है। उसकी तिथि आयोग के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं केबीएस भर्ती जो 3 चरणों में होने का एक माहौल बना था। यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने वीडियो भी बनाया था और उन बहुत से लोगों में से फिर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बैकफुट पर आ गए, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये फर्जी खबर है। जो बहुत से लोगों पर आरोप लगाए कि इनको नोटिस पढ़ने का तरीका नहीं है। आज उन लोगों को ये करारा जवाब दिया है पेपर ने छाप करके कि भैया नोटिस पढ़ने का तरीका आपको नहीं है। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूँ? क्योंकि ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर कह रहा कि 3 चरणों में होगी केंद्रीय परीक्षा। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती। प्री क्वालिफाइंग होगा, मेंस होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि देश विदेश में संचालित 1253 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती अब 3 चरणों में होगी। अब तक यहाँ पर देश विदेश में संचालित, आप परेशान मत होइए। हाँ, विदेशों में भी संचालित है क्योंकि भारत हैं हम, दूसरी जगह विद्यालय खोल के पढ़वाते हैं। अब तक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था, जबकि नई भर्ती परीक्षा के हिसाब से प्री और मुख्य और साक्षात्कार से करने की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से त्रिस्तरीय चयन की प्रक्रिया मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय स्तर पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे पहले क्या व्यवस्था थी? इससे पहले दिसंबर 2022 में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों, उप प्रधानाचार्यों के लिए पैटर्न बदला गया था। तब भर्ती के लिए पहली बार कंप्यूटर आधारित लागू किया गया था। इस बार जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। इस बार सीबीटी नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी और 3 चरणों में परीक्षा होगी। ये कन्फर्म बात है। अब इसको लेकर के बहुत से लोगों ने ये कहा कि केवीएस ने अपना नोटिस दे रखा है अपने फर्जी बात को लेकर के। तो केवीएस ने जो फर्जी बात को लेकर के नोटिस दिया हुआ है 25 तारीख को, जिसको बताया जा रहा है कि ये परीक्षा को लेकर के है, भैया ये परीक्षा को लेकर के नहीं है। इसका हिंदी वर्जन ये बगल में है। यह सार्वजनिक सूचना केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी की गई है, जिसमें जनता को एक फर्जी वेबसाइट, ये फर्जी वेबसाइट बनी हुई थी ना, उसके बारे में सतर्क किया गया है। केवीएस का इस वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है। जनता से अनुरोध किया गया है कि वो इस प्रकार की फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें। अगर कोई व्यक्ति इस वेबसाइट से जुड़े लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। केवीएस ऐसे किसी भी धोखाधड़ी या उसके परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये जो केवीएस का है ना नोटिस, इस नोटिस का हिंदी वर्जन ये है। इसमें कहाँ लिखा गया है कि तीनों परीक्षा की खबर फर्जी है। हालांकि बहुत से लोगों ने ट्वीट किया था, ईमेल किया था कि बताइए भैया इसको लेकर के कि जो ये माहौल बना है कि केवीएस में परीक्षा 3 लेवल पर होने जा रही है क्या? उसको लेकर के उसने नोटिस नहीं दिया है। अच्छा, इस वेबसाइट पर भी ये नोटिस नहीं है 3 परीक्षा को लेकर के। अगर ये फर्जी वेबसाइट है, ये वाली फर्जी वेबसाइट है, तो इस पर आप चले जाइएगा, इस पर आप चेक कर लीजिएगा। 3 स्तरीय परीक्षा का नोटिस इस पर नहीं है। अगर इस पर होता 3 स्तरीय परीक्षा का नोटिस, तो मान लिया जाता कि इस फर्जी वेबसाइट के विषय में आगाह किया गया है, तो इससे जुड़ी हुई बातें भी बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है, निराधार हैं। तो कुल मिला-जुला कर के ये जो केवीएस ने नोटिस दिया है ना, ये फर्जी वेबसाइट को लेकर के दिया है। परीक्षा पैटर्न को लेकर के जो र्यूमर बना है, उसको लेकर के केवीएस ने कोई सफाई नहीं दी है। और ये ना उन तमाम बड़े-बड़े टीचर्स जो केवीएस के बड़े बैचेज़ बनाते हैं, ये उनके द्वारा पहले तो इसको प्रमोट किया गया कि 3 लेवल का परीक्षा होगा। फिर जब उनके बच्चों ने मेंस पढ़ाए जाने को लेकर के और उस लेवल पर पढ़ाए जाने को लेकर के दबाव बनाना शुरू किया, तो फिर उन लोगों ने वीडियो बनाया कि ये खबरें फर्जी हैं और तमाम छोटे प्लेटफ़ार्म को टारगेट करते हुए इन लोगों ने अपनी-अपनी भड़ास मिटाई हुई है। असल में दिक्कत इनके बच्चों ने कर दी है इनको कि 10,000 5,000 ये लोग एडमिशन ले रखे हैं। अब वो बच्चे पैटर्न बदल गया है तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होने लगी, तो फिर खबर बन गई।
कोई नहीं, देर सवेर ये खबरें आपके सामने आ ही जाएँगी यदि इस तरीके का कोई बदलाव आ रहा है तो। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने इसको दमदारी से छापा हुआ है। हिंदुस्तान की खबर में ये आया है। अच्छा, ये जब र्यूमर कल परसों में बना था तब तो नहीं आया। आज जाकर के इन लोगों ने इसको छापा है, तो कहीं न कहीं से तो इनके सोर्सेस होंगे ना। ये अखबार समाचार पत्र हैं। अब अगर ये भी हवा-हवाई उड़ रहे हैं, तो फिर हमारी और आपकी बात ही क्या है? तो हमसे और आपसे तो गलती होना तय ही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी। इस संबंध में यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन के संयुक्त आयुक्त जो डॉक्टर पी देव कुमार ने 20 मार्च को आयुक्त निधि पांडे को पत्र लिखा है। ये इतना डिटेलिंग में जा रहा है। नई व्यवस्था के जरिए शिक्षक भर्ती पूरा करने के लिए पहले शैक्षणिक संस्थानों में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती कराने का अनुभव रखने वाली उपयुक्त एजेंसी का चयन किया जाएगा। कौन कराएगा परीक्षा? उसके बाद कार्यक्रम, प्रक्रिया और गाइडलाइन निर्धारित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाने की तैयारी है, जो 4 तारीख की बैठक हो। बैठक कब है भाई? 4 अप्रैल को ये बैठक होने वाली है। तो 4 अप्रैल को ही ये डिसाइड होगा और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि केवीएस कब आएगा। आइए अब आगे खबर की देख लेते हैं। अगली खबर में यहाँ पर हम सभी लोग देख लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी के 34,000 पदों को लेकर के पुराने विज्ञापन में जोड़े जाने की मांग की गई। कल आप सभी को पता है कि पत्थर गिरजाघर के पास धरना का आयोजन किया गया था। राजकीय और माध्यमिक के 10,000 और प्राइमरी के 51,000 पद रिक्त हैं। यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता के करीब 34,000 से ज़्यादा पदों को 2022 के विज्ञापन में जोड़कर भर्ती कराए जाने की मांग युवा मंच ने की। इसके साथ ही राजकीय माध्यमिक के करीब 10,000 पदों, जिसको एलटी ग्रेड के नाम से आप जानते हैं, और परिषदीय विद्यालयों की 51,112 पदों को रिक्त बताते हुए कहा है, इस पर जल्दी से प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जल्दी भरा जाए। इन मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को दिया। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में युवाओं ने पत्थर गिरजाघर पर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया और कहा कि शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के शिक्षक का जो मूल अधिकार है उनके शिक्षा का, उसका हनन हो रहा है। और ज्ञापन में रिक्त पदों का विवरण भी दिया गया है और बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों के इन रिक्त पदों की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में दिया हुआ है और यह मांग उठाई कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रकरण न्यायालय से निस्तारित होने के बाद भी चयन प्रक्रिया तेजी से पूरी अभी तक नहीं की गई है, उसे पूरी की जाए। और वन विभाग में वन रक्षक के 708 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। ये है लखनऊ की खबर। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत योगी सरकार शीघ्र ही वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक के पदों पर 708 पद, हालांकि बहुत भारी मात्रा में ये पद हैं, इन पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर आती है ई पोर्टल को लेकर के। जो सबसे ज़्यादा बवाल का काम है ना, वो ये ई पोर्टल का है, जिसके ज़रिए अभी तक वो नहीं मिल पा रहा है। क्या है कि अधियाचन वगैरह। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 25/3/2025 ये ऑफिशियल है, ये वेबसाइट से लिया गया है। यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, सेवार्थ स्थानीय संपादक अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान को, पेपर को ये भेजा गया है। क्या भेजा गया है? प्रेस विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशित करवाए जाने के संबंध में महोदय, आयोग कार्यालय को पेपरलेस बनाए जाने के उद्देश्य से ई ऑफिस पोर्टल पर आयोग द्वारा कार्य किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। इस आशय की संलग्न जो प्रेस विज्ञप्ति को अपने समाचार पत्र के प्रादेशिक संस्करण में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें। ये देखिए, बैठक में निर्णय लिया गया और ई पोर्टल प्रारंभ कर दिया गया। और अब जो ई पोर्टल की बवाल है अधियाचन वगैरह को लेकर के, वो उम्मीद है कि धीरे धीरे समाप्त होंगे और ई पोर्टल के जरिए अब अधियाचन मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। एक और खबर है जिसमें आरओ के विषय में कहा जा रहा है कि इसकी परीक्षा जो है गृह जनपद में अब नहीं करवाई जाएगी। पीसीएस 2024 के तर्ज पर अब आरओ की प्रारंभिक परीक्षा भी गृह जनपद में नहीं करवाई जाएगी। जो महिला अभ्यर्थी होंगी मंडल के अंदर किसी दूसरे जिले में, इनको भी केंद्र दिया जाएगा। किसी का भी होम डिस्ट्रिक्ट अब पेपर नहीं होना है। और अगली खबर ये है कि प्रदेश के जो 6 जिलों में 16 और 17 को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, उसको आयोग ने कन्फर्म कर दिया। आयोग की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर नोटिस भी दे रखा है उसने। 16 और 17 तारीख को जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मंगलवार के बैठक में निर्णय ले लिया कि यह परीक्षा जो विज्ञापन 51 के अंतर्गत आती है, वह जो 2022 का विज्ञापन है उसमें 1.14 यानी 1,14,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। तकरीबन 82,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए अहर पाए गए हैं। अभ्यर्थी 3 साल से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। ये 2 दिनों में
2 पालियों में परीक्षा होगी विषयों की अलग-अलग। 16 अप्रैल को पहली पाली में होगी संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, कृषि अर्थशास्त्र और ये उद्यानिकी। इसके अलावा दूसरी पाली में 16 तारीख को समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान, संगीत वादन, तबला इत्यादि का। 17 को पहली पाली में प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, एशियन कल्चर और दूसरी पाली में संगीत, हिंदी, उर्दू, दर्शन शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान ये सब विषय शामिल होंगे। तो इस तरीके से अब आयोग अपनी कार्यवाही पर लग चुका है और ई पोर्टल भी इन्होंने बना लिया है। तो अब आने वाले समय में देखा जाए कि ई पोर्टल के जरिए अध्याचन कितना जल्दी प्राप्त होता है और आयोग कितना जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाता है। इस संबंध में यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिएगा, ये जो धरना कल था ना, ये जो धरना प्रदर्शन कल था भर्ती को लेकर के, ये बड़ा रूप ना लेने पाए, इसी की कड़ी में ये दोनों तोहफे दिए गए हैं। ई पोर्टल का प्रारंभ हो गया और ये तोहफा ये दिया गया है। ये तोहफा ये दिया गया है कि 16-17 को कन्फर्म हो गई है परीक्षा। चूंकि धरना अब होना था तो बड़ा रूप ले लेता, इसलिए धरने को डाइवर्ट करने के लिए अब ये तरीके का कार्य, तो एक तो कन्फर्म है कि जब तक दबाव बनेगा नहीं, सरकार करेगी कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है दबाव के ऊपर कि कितना दबाव बन जाता है।